कहानी की शुरुआत में हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसे एक महिला नजरअंदाज करती है जो उसके पास से गुजरी थी। बच्चों द्वारा पत्थर फेंके गए और वे उसे भिखारी कहते हैं। कुत्तों द्वारा पीछा किया गया। ये शायद ज़ॉम्बी दुनिया में सबसे खराब ज़ॉम्बी में से एक है। ज्यादातर ज़ॉम्बी ज्यादातर डरावने होते हैं, लेकिन इस फिल्म में एक जैविक कंपनी कॉलेज के छात्रों और बेरोजगार लोगों पर अवैध नैदानिक परीक्षण कर रही है। कोरियाई सरकार को एक रिपोर्ट मिलती है और तुरंत इसे जब्त कर लेती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। एक रात जंग बी नाम का ये ज़ॉम्बी जैव कंपनी की पाइपलाइन से भाग जाता है। वह लंगड़ाता हुआ एक गांव में जाता है। दो बूढ़ी महिलाएं उसके पास आईं। जान बी ने उसके अकड़ते शरीर को घसीटा और आगे की ओर दौड़ी। महिलाओं ने परवाह नहीं की, गला घोंट कर चली गई। यह बहुत अपमानजनक है। उस समय उसने सोचा कि इस बार वह भोजन कर सकता है, इसलिए उसने एक भयंकर अभिव्यक्ति बनाई। भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन वह काले कुत्ते से डर गया और हताश होकर भाग गया। गांव वालों ने सोचा कि वह मूर्ख है। कैमरा चारों ओर घूमता है और आदमी बत्तख अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। आदमी बत्तख अपना हथियार लेता है और बाहर चला जाता है। वह कुत्ते को भगाता है और जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह अपने पीछे शौचालय में शोर सुनता है और पता लगाने के लिए अंदर जाता है कि क्या हो रहा है। उसने जोंग को वहां छिपकर गंदगी करते हुए पाया। उसने जंग बी को एक विकृत व्यक्ति के लिए गलत समझा। उसने शौचालय का प्लग घुमाया और उसे मारना शुरू कर दिया। गुस्से में जंग बाई ने मैक के सिर को काटना शुरू कर दिया। एम डक की चीखें उसके दोस्तों को आकर्षित करती हैं। जंग बाई बाहर चला गया और भाग गया। जेन पूरे रास्ते से फिर से दौड़ता हुआ आया। दोनों ने स्थिति को देखा और अपने पैरों को बाहर निकाला और भाग गए। वे लंबे समय तक भागते रहे। वह गॉल अपने रास्ते पर था जब वह अपने दूसरे भाई मॉल से मिला, जो सोल से वापस लौटा था। जब मॉल ने देखा कि जेन उसकी बहन का पीछा कर रहा है, वह डर गया और पीछे मुड़कर भागा। उसी क्षण वह गलती से गिर गया। जंग भी उस पर झपटने वाला था। उसका भाई जून ने अपनी कार चलाई और जंग बाई को रास्ते से हटा दिया। ये एक संयोग हो सकता है। जून गॉल अपने आश्चर्य से देखने के लिए बहुत भयभीत था। जंग बाई फिर से खड़ा हो गया। उसने तीनों भाई बहनों पर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह वापस घर भाग गया। तीनों भाई बहन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जॉन भी उन्हें परेशान करने के लिए वापस आएगा। सिर पर चबाए गए आदमी बत्तख को एम्बुलेंस द्वारा वापस भेज दिया गया था। गोभी खाने वाले आदमी बत्तख ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही था जिसने उसे काटा था। उसने फावड़ा उठाया और गोली मार दी। अरे घोल कमरे में वापस भागा और अपने परिवार को मदद के लिए बुलाया। जून घोल ने आदमी बत्तख और जेन बी को लड़ते देखा। वह अंदर गया और जेन बी को एक उड़ते हुए लात मार दी। शांग बाई को दीवार में एक स्टील बार में लात लगी। परिवार स्तब्ध था कि उन्होंने किसी को मार दिया होगा, लेकिन तभी जंग ने अचानक देखा और उसके शरीर को स्टील पाइप से बाहर निकाला और सीधे उन पर दौड़ा। स्तब्ध परिवार बाहर भागा और दरवाजे के बाहर दरवाजा बंद कर दिया। परिवार ने अध्ययन किया और चर्चा की कि जॉन बी किस प्रकार की प्रजाति थी। इन्होंने देखा कि क्या हो रहा था और ज़ॉम्बी फिल्म निकाली। हर किसी ने स्थिति देखी और समझ गया मंडू को जॉन बी ने काट लिया था, इसलिए वह ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा। इसलिए हर कोई सावधानी से एम डक के सामने खड़ा था। आरबी गर्म और पसीने से तर वह सनरूफ से बाहर निकला और ठोकर खाकर लिविंग रूम में पहुंचा। लिविंग रूम में मौजूद लोग तुरंत वहीं जम गए। जैसे ही एम डक सूंघने वाला था, एम घोल ने उसे एक घातक झटका दिया। जून घोल इतना गुस्से में था कि उसने एम घोल का पीछा किया। हालांकि मंडू काटने से ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। उसके शरीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। वह शौचालय में इंद्रधनुषी पेशाब कर सकता है। किनारे पर खड़े पुराने दोस्त दंग रह गए। उन्होंने उसे घेर लिया और पूछा कि उसने किस तरह की जादुई गोली ली है। उसका चेहरा बहुत बेहतर लग रहा था और वह 20 साल छोटा लग रहा था। मैनक उत्साहित होकर घर आया और उसने सोचा कि यह जॉन बी के काटने का प्रभाव होना चाहिए। वह खुशी से गाने और नाचने लगा। डक का परिवर्तन वास्तव में उसके दोस्तों के लिए ईर्ष्या का विषय था। मांडू को पता चलता है कि जॉन बी गायब है। यह पता चलता है कि मॉल ने एम डक और उसके दोस्त के बीच की बातचीत सुन ली थी और उसे व्यवसाय का अवसर मिल गया। उसने जॉन को दूर भगाया। रास्ते में उसने उत्साहित होकर डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन उसे तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण पुलिस की गाड़ी ने रोक लिया। पुलिस ने तब जंग बी को भी बॉक्स में पाया। दोनों को फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एम घोल को अपहरणकर्ता के रूप में लिया गया। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि जोंग भी एक ज़ॉम्बी मनुष्य था। पुलिस के पास आया और उन्हें बताया कि जंग बाई उसका सबसे छोटा बेटा था और उनसे कहा कि वे अन्य लोगों के पारिवारिक मामलों में शामिल न हों, और तुरंत जॉन बी को ले गया। घर लौटने के बाद उसने जॉन बी की पसंदीदा गोभी खाने को दी, लेकिन जंग बी ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। इसलिए हेल ने गोभी पर बहुत सारा केचप निचोड़ा। जंग बी ने इसे खा लिया, लेकिन आधे दिन के बाद उसे गोभी का एक भी निवाला नहीं मिला। चीखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा पता चला कि सुबह नामजू ने जोंग बा के दांत निकालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया ताकि वह आदमी को काटने से रोक सके। बत्तख यह देखकर बहुत दुखी हुई। वह उम्मीद कर रही थी कि जोंग भी पैसे कमाएगा, लेकिन अब पैसे कमाने का मौका चला गया। उसी समय गांव के बूढ़े लोग आए। मनुक ने एक उपाय सोचा। उसने अपने दोस्त के डेंचर उधार लिए और उन्हें जंगबाई को लगा दिया। ऐसा हुआ कि बूढ़े लोग एक एक करके जंगबाई के लिए लाइन में खड़े हो गए। निश्चित रूप से अगली सुबह उनके शरीर में पुनः ऊर्जा आ गई। उन्होंने अपने नंगे हाथों से खेत की गाड़ी उठा ली। दोस्त जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे अब दौड़ने में सक्षम हैं और मांडू ने परिवार
हजार के पैसे ले लिए। वह अकेले हवाई की बाहों में भाग गया। मूल ने अराजकता का फायदा उठाया और झोंग बी को लेने की कोशिश की। अंजू को पता चला और उसने उसकी पिटाई की। ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि यह खूबसूरत पल जंग ने बर्बाद कर दिया। गांव के लोगों ने देखा कि बूढ़ा आदमी एक बार फिर से कितना जवान हो गया था। वे एक बड़े समूह में डक के घर की ओर दौड़े। ह्यूल ने ऊपर देखा और ग्रामीणों की भीड़ को अपने घर की ओर भागते हुए देखा। उन्हें लगा कि वे कर्ज वसूलने आ रहे हैं। वह तुरंत अपने घर भागी। परिवार वापस घर में छिप गया और करीब से निरीक्षण करने पर पाया कि समूह कर्ज वसूलने वाले नहीं थे, बल्कि ऐसे ही जवान बनने वाले थे। गांव आया सभी लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध थे। परिवार में श्रम का स्पष्ट विभाजन था और व्यवसाय बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने अधिक से अधिक धन कमाया। जंग बी का उपचार भी बेहतर हुआ। उन्होंने जंग बाई को एक नया कमरा और नए डेंचर का एक सेट दिया। ह्यूल जैन बी को नया बाल कटवाने और नए कपड़े दिलाने के लिए शहर भी ले गया। इस प्रकार जैन बी ने जो धन कमाया उससे परिवार ने गैस स्टेशन को फिर से खोल उसे जाने देने के बारे में सोचा, लेकिन जैन बी ने उसकी पीठ की ओर देखा और जाने से इनकार कर दिया। फिर मॉल ने उसे ढूंढा और उसे स्टेशन ले गया। मॉल ने खुशी खुशी सोल के लिए 2 टिकट खरीदे। जब वह ड्रिंक्स खरीद रहा था कुछ भयानक हुआ। गांव में कांटे गए। सभी लोगों के शरीर में वायरस फैल गया। वे लाश में बदल गए और लोगों को देखते ही काट लिया। शहर निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं था। एक लाश एम डक के घर के सामने दिखाई दी। जैसे ही वह उन तीनों की ओर बढ़ा, नामजू ने उसे एक बर्तन के ढक्कन से खत्म कर दिया। जल्द ही एम डक के घर के बाहर बड़ी संख्या में लाश दिखाई दी। नामजू ने घर के अंदर हमला किया और दूसरी मंजिल का रास्ता बंद कर दिया। तीनों ने झोंबी मैनुअल को देखा जो मॉल ने पहले ही बना लिया था और खुद को हथियार बंद कर लिया। दूसरी ओर स्टेशन पर एम गॉल ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ भेल शांत कमरे से बाहर आई। ध्वनि ने झोंबी का ध्यान आकर्षित किया। वे दूसरी मंजिल पर चले गए। 3 लोग जल्दी से खिड़की से गोदाम की छत पर पहुंचे। इस समय मॉल जो स्टेशन से भाग गया था वह भी लौट आया। उसने गैटलिंग मशीन गन की तरह आतिशबाजी ली और ज़ॉम्बी पर बेतहाशा बमबारी की, लेकिन वह भूल गया कि उसका घर एक गैस स्टेशन था। घबराहट में उसने सभी आतिशबाजी बंद कर दी। मॉल जल्दी से गोदाम में छिप गया और आसमान में एक शानदार आतिशबाजी दिखाई दी, लेकिन ध्वनि और प्रकाश ने और अधिक ज़ॉम्बी को आकर्षित किया। दुर्भाग्य से अंजू जन्म देने वाली है। अगर वे बाहर नहीं निकले तो परिवार यहीं मर जाएगा। इसलिए दोनों भाई ट्रेलर में गए और इस जगह से भागने के लिए आरवी को खींचने के लिए तैयार हो गए। वे चाबियों की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने कार के अंदर की रोशनी चालू की, दोनों तुरंत गिर गए। हेल अपने भाइयों को बचाने के लिए एक खरपतवार हटाने वाले उपकरण के साथ बाहर आता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी की भीड़ से डर गया। ठीक समय पर जेन भी अचानक प्रकट होता है और हेग को बचाता है। ऊपर एक ज़ॉम्बी गलती से गंदे सर्किट पर कदम रखता है और सभी ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं। इसलिए ज़ॉम्बी नृत्य का अनुसरण करना शुरू किया। भाइयों ने पूरे परिवार के साथ जाने का अवसर लिया और जंग बी हुल की सुरक्षित विदाई की रक्षा के लिए पीछे रह गया। वह दूरी में गॉल को देखता रहा। जंग बाई अपनी मानवता में लौटता हुआ प्रतीत हुआ। उसने एक मानवीय आवाज बनाई। लाश आवाज की ओर आकर्षित होती है, लेकिन वह तुरंत लाशों से घिर गया। शांग बाई ने एक लाइटर निकाला और गैसोलीन को तुरंत जला दिया, जिससे गैस स्टेशन बंद हो गया। जल्द ही दिन निकल गया। चारों भागने में कामयाब रहे। जून घुल को दुर्भाग्य से कल रात एक लाश ने काट लिया और उत्परिवर्तित हो गया। हर कोई एक साथ कार से बाहर निकला। तभी हवाई में अपनी छुट्टी से लौटा हुआ आदमी बत्तख दिखाई दिया। वह कुछ नहीं जानता और संदेह से भरा है। हुल ने उससे पूछा कि वह एक लाश में कैसे नहीं बदल गया। मौ इस समय तैयार था। तभी कार में रेडियो आया। अगर कोई संक्रमित है और अभी भी सामान्य है तो वे हैं जो अपने स्वयं के एंटीबॉडी ले जाते हैं और तुरंत रक्षा मुख्यालय से संपर्क करते हैं। मूल ने इसे सुना और मनुक को फिर से बहुत खुशी के साथ गले लगाया। कैमरा 6 महीने बाद घूमता है। जून घुल को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। जंगबाई की भी मृत्यु नहीं हुई। जब गैस स्टेशन विस्फोट हो गया, वह नीचे कुचला गया और मौत से बच गया। वंडर परिवार ने ज़ॉम्बी को मुफ्त में टीका लगाने के लिए देश की यात्रा शुरू कर दी और यह टीका स्वयं उनके पिता का है। टीकाकरण की विधि है आदमी बत्तख द्वारा ज़ॉम्बी को काटना। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।